हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और जो आज का हमारा डिस्कशन है वो आर्थिक समीक्षा 2020-21 की लॉन्च हुई है आज ही के दिन। तो इसको मैंने सोचा है कि मैं पूरी सीरीज के माध्यम से इसको डिस्कशन करूंगा, डिटेल में डिस्कशन करूंगा। तो आज का ये हमारा जो पहला वीडियो होगा इसी हफ्ते में इसको समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब आज फ्राइडे है तो नेक्स्ट फ्राइडे तक पूरे इकोनॉमिक सर्वे को कोशिश किया जाएगा कि समाप्त हो जाए। तो आज का जो हमारा पहला वीडियो डिस्कशन है वो ये है कि कैसे पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे का क्या क्या यूज़ होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको सैंपल्स के माध्यम से समझाएगा क्या पढ़ना है। एक आप देखेंगे हिंदी मीडियम की एक जो बड़ी प्रॉब्लम रही है कि यही नहीं समझ में आता है कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना कैसे है, क्या यूज़ करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जनरली भरोसे पे रहते हैं कि यार चलो ये कोचिंग, फलान कोचिंग, ढेकान कोचिंग, ये क्या होता है कि अभी इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो आ जाएंगे, इनके शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, है ना, तो वही पढ़ के काम चला लेंगे। लेकिन जो बेसिक जो इकोनॉमिक सर्वे में जो चीज़ें होती हैं, और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे तो लगे यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, तो 351 पेज की है। तो इतना बड़ा डॉक्यूमेंट भी है, ये मैनेज नहीं होता यार। कैसे मैनेज हो, इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है, कैसे मैनेज हो, ये एक बड़ी प्रॉब्लम हर यूपीएससी एक्सपीरियंट के सामने आती है। और मेरे सामने भी ये आती थी और अब नहीं आती है, क्योंकि अब मेरे पास ये आइडिया लग गया है, मुझे पता चल गया है कि कैसे पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि मैंने आइडिया कैसे लगाया कि कैसे पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए कि वाकई में हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए इकोनॉमिक सर्वे। तो मैं पहली बात बता दूं आपको कि इसके लिए जो सबसे बेस्ट आइडिया लगाने का मेथड है, मैं बार बार कहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस के 5 साल के पेपर देखें और उस साल की इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ यूज़ होता है इकोनॉमिक सर्वे, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और कैसे हम लिखेंगे। तो मैं सीधी बात बताऊं, ठीक है, जो लोग अभी आरबीआई का भी एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे ग्रेड बी हो, है ना, या फिर जो लोग यूपीपीएससी का स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं, अगर मैं यूपीपीसीएस दे रहा हूं तो यूपीपीसीएस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक सर्वे में। मैं आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम दे रहा हूं तो मुझे ये पता होना चाहिए कि यार आरबीआई में क्या इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या पढ़ना चाहिए। तो वो चीज़ें आपको कैसे पता चलेंगी, एक ही इकोनॉमिक सर्वे है लेकिन सबका पढ़ने का तरीका क्या अलग अलग हो सकता है। उसका जो बेस्ट मेथड है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएं, उसको देखें और आपको तब समझ में आएगा कि यार इकोनॉमिक सर्वे यहाँ पर काम आता है। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि यार एक चीज़ तभी समझ में आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, डेली आंसर राइटिंग हो, आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सीधी बात है आपका जो इकोनॉमिक सर्वे है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बहुत शानदार आपको समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहली बात करता हूं कि यार ये 351 पेज है, कितना समय इसको देना चाहिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन किसी के भी दिमाग में होता है कि सर क्या करें, इसको 2 महीने तक क्या बिल्कुल भगवत गीता की तरह इसको पढ़ते रहें, तो सबका पहला क्वेश्चन ये होता है। तो मैं उसकी बात अगर बताऊं तो यार देखो, इकोनॉमिक सर्वे है 351 पेज का, ठीक है, 351 पेज का इकोनॉमिक सर्वे है और इस पर आपको 2 दिन से ज़्यादा का समय नहीं देना चाहिए, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे तो अभी मैं ये बताऊंगा, क्या पढ़ेंगे उसको बाद में बताऊंगा। कैसे पढ़ना है अभी पहले, सबसे पहले वो बता देता हूं। तो कैसे का मतलब, आपको सबसे पहले एक रीडिंग लगा लेनी है इकोनॉमिक सर्वे की, ठीक है। अब रीडिंग में क्या लगाएंगे, तो रीडिंग में देखिए क्या लगाना है, ये आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे, मैं पहले बता देता हूँ। ये रहा आपका इकोनॉमिक सर्वे, 2 पार्ट में होता है। देखिए यहाँ पे है खंड ख, मतलब खंड 1, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे है दूसरा आर्थिक समीक्षा खंड 2, ठीक है। तो जो सेकेंड पार्ट होता है इसका, इसमें पूरा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड जो आंकड़े होते हैं अर्थव्यवस्था के, 1 साल के जो लेटेस्ट आंकड़े होते हैं वो इसमें होते हैं। तो ये है दूसरा खंड, ये है। पहला खंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें क्या होता है, इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य क्या होगा, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या रहा है, किस तरह से हम आगे बढ़े हैं, उनके बारे में विभिन्न सेक्टर्स को उठा के इसमें चर्चा की जाती है, ठीक है। तो देखिए दोनों में 10-10 चैप्टर हैं जनरली, ठीक है, 10-10 चैप्टर हैं। तो आपको पहले क्या करना है, पहले एक बार चैप्टर्स के नाम पढ़ लेने हैं। सबसे पहले एक बार चैप्टर्स के नाम पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो चैप्टर्स के आपने नाम पढ़ लिए, जैसे मैं बताऊं, सदी में विरले ही आने वाले संकट में जीवन और आजीविका को बचाना, ठीक है, जीवन, लाइफ एंड लाइवलीहुड, ये बचाना, है ना। इस तरीके से आपको पढ़ना, एक बार पहले देखना है कि यार इकोनॉमिक सर्वे में टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो आपने 10 टॉपिक्स पढ़ लिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर में आपको होगा प्रस्तावना। तो इकोनॉमिक सर्वे की जो प्रस्तावना है वो आपको ढंग से पढ़नी है, प्रॉपर लाइन बाय लाइन पढ़ना है प्रस्तावना। क्योंकि प्रस्तावना में क्या होता है, ये जो 10 चैप्टर होते हैं इसकी समरी होती है,
ठीक है। इन 10 चैप्टर की समरी होती है प्रस्तावना में, तो ये प्रस्तावना आपको कब पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसलिए बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 351 पेज की फर्स्ट पार्ट है, इतने ही पेज की सेकंड पार्ट भी होगी, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे प्रस्तावना है, प्रस्तावना अर्थव्यवस्था की स्थिति बताएगा। अब इसमें क्या बताएगा, करंट अकाउंट डिफिसिट क्या है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है वर्तमान में, ये सब चीज़ों की बारे में बताता है, अर्थव्यवस्था की स्थिति बताता है। राजकोषीय घटनाक्रम बताता है कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है, मध्यावधि जो हम लोग वो आप देखेंगे जो हम लोग FRBM एक्ट लाए थे उसका पालन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताता है। इसी तरह से वैदेशिक क्षेत्र, मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता, कीमतें, मुद्रास्फीति, संधारणीय विकास, जलवायु परिवर्तन, इन सब से रिलेटेड यहाँ पर फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सेकंड जो पोर्शन है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस ये कर सकते हैं कि इसके जो हर चैप्टर के जो फर्स्ट पेज पे जो समरी दी होती है एटलीस्ट उसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो इसमें आप मुश्किल से 2 घंटे के अंदर समरी देख लें, क्योंकि इतने फैक्ट्स होते हैं इसमें, इतने फैक्ट्स होते हैं कि याद करना आम इंसान के बस की बात नहीं है, ठीक है। और ये चीज़ें लाइन बाय लाइन समय के साथ साथ जब पेपर में एनालिसिस निकलता है, जब इकोनॉमिक सर्वे के एक एक चीज़ पे पेपर में एनालिसिस निकलेगा तो वहाँ से आपको आराम से पता चल जाती है। तो मैं इस बात के लिए आपको लगभग मना करूँगा कि सेकेंड पार्ट आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, हालांकि पढ़ेंगे तो उसका नुकसान तो बिल्कुल नहीं है। अब ये आप इस बात को समझिएगा। अब मैं बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ना क्या क्या है, उस बात को देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने जो बताया पहले शुरू में ये बताया मैंने कि 2 घंटे इसको दीजिए आप, ठीक है, 2 घंटे इसको दीजिए और इसके जो फर्स्ट पेज है सेकंड पार्ट के वो सब देख लीजिए। इसमें मैं बात करूँ तो 2 दिन में करीब मान के चलता हूँ आपने 20 घंटे अगर आपने पढ़ाई की है या फिर 16 घंटे पढ़ाई की है, अब बचे आपके पास 14 घंटे। तो 14 घंटे में से आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 से 6 घंटे में इसकी एक रीडिंग लगा लेनी है। कुछ समझना नहीं है, कोई फैक्ट्स फिगर याद नहीं करना है, सीधे रीडिंग लगा के आगे बढ़नी है। हालांकि वही हेल्प मैं करूंगा यहाँ पर, मैं आपको चीज़ों को समझाऊंगा, ठीक है, डिटेल में एक एक चीज़ें। हर चैप्टर पे हम लोग कम से कम आधे घंटे का डिस्कशन करेंगे, तो लगभग 5 घंटे का ये वीडियो आपका बनेगा, ठीक है। तो हर चैप्टर पे आधे घंटे का डिस्कशन करने का प्रयास करूंगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बेसिकली एक बार रीडिंग कर लेनी है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे को एक बार 5 से 6 घंटे में रीडिंग कर लेनी है और उसके बाद आप चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, तो वीडियो से आपको पता चल जाएगा, जो 5 से 6 घंटे का वीडियो बनेगा। अगर आप वीडियो देखना नहीं चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बजाय आप वापस दोबारा आएँ और जो मेन चीज़ आपको लगती है वो हर चैप्टर के पहले पेज पे ही लिख लें, उसको शॉर्ट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके बाद जो सेकंड आप कह सकते हैं सेकंड हाफ में हर चैप्टर को आप 1 घंटे से लेके 45 मिनट इतना टाइम आप दे सकते हैं, तो आपका इकोनॉमिक सर्वे 2 दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो ये हो गया टाइम लिमिट, जिस टाइम लिमिट में हमें इकोनॉमिक सर्वे समाप्त करना है। अब मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं कि यार इसमें पढ़ना क्या क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे देख के सबसे पहले क्वेश्चन क्या आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो पहले आप इसका यूज समझ जाएंगे। अगर इकोनॉमिक सर्वे का यूज क्या होता है तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि यार इसका क्या पढ़ना है। मुझे यही डिस्कस करना था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्या पढ़ना है, अगर आप ये समझ जाएंगे कि कैसे यूज होता है इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है। तो मैं एक बार बताऊं अगर यूज क्या होता है, तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे क्वेश्चन उठा के पूछ देगा। यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, मेंस में भी पूछ सकता है। इसी तरह के जितने एग्जाम होते हैं, जैसे आरबीआई हो या फिर यूपीपीसीएस हो, सबके प्री और मेंस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ये देखेंगे आप 2020-21 का जो हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, खंड 1। तो सबसे पहले तो ये पूछ सकता है, जो आप यहां पर देखेंगे, सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि इसे कौन सा विभाग, भारत सरकार का कौन सा विभाग इसको जारी करता है। तो यहां पे आप देखिए इकोनॉमिक सर्वे में यहां पर दिया हुआ है आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। ये आपको याद रखना है क्योंकि सीधे क्वेश्चन बोलता है। आप देखेंगे यूपीएससी में डायरेक्ट पूछता है कि इकोनॉमिक सर्वे कौन सा विभाग जारी करता है। यहां पर आपको दे देगा एक आर्थिक कार्य विभाग, ठीक है, दूसरा दे देगा आपको जो वित्तीय प्रभाग है वो दे देगा, राजस्व विभाग दे देगा, ठीक है, व्यय विभाग दे देगा। इस तरह से डिपार्टमेंट दे देगा आपको और बोल देगा कि इसमें टिक लगाओ कि इकोनॉमिक सर्वे कौन जारी करता है। तो अगर आपको नहीं पता है कि ये आर्थिक कार्य विभाग जारी करता है तो यहाँ पर आप क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन और निगेटिव मार्किंग हो सकती है। तो आप इस बात को समझिएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों बनते हैं।
अगर मैं प्रीलिम्स के एक क्वेश्चन की और बात करूं जो कि हर एग्जाम में बन सकते हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें बन सकता है, तो जो दूसरा क्वेश्चन होता है कि इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या है, ठीक है, जो दूसरा बेसिक क्वेश्चन होता है कि इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या है, तो आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे की थीम है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है, वेबसाइट से सीधे उठाया हुआ है, और थीम आप देखेंगे लिखा हुआ है थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स, ठीक है, जिंदगी बचाना और आजीविका बचाना, ठीक है, जीवन और आजीविका दोनों बचाना, ये है इकोनॉमिक सर्वे की थीम। और दूसरी थीम है वी शेप्ड रिकवरी, ठीक है, वी शेप्ड रिकवरी। तो देखिए एक क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछते हैं कि थीम क्या है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 की, तो आपको याद रखनी कि 2020-21 की थीम है सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड, वो दिमाग में रखना है। दूसरा वी शेप्ड रिकवरी, अब भैया वी शेप्ड रिकवरी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है वी शेप रिकवरी बोल देगा, एक क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि वी शेप रिकवरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें, ठीक है, ऑप्शन ए और बी सी डी इस तरह से दे देगा और बोलेगा कि रिकवरी नंबर 1, इसका मतलब अर्थव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था में ग्रोथ हो रहा था, अचानक से रुका और अर्थव्यवस्था फिर से कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है, एक ऑप्शन ये दे देगा। दूसरा ऑप्शन दे देगा अर्थव्यवस्था अचानक से गिरी और अचानक से बढ़ने लगी, दूसरा ऑप्शन इस तरह से दे देगा। इसी तरह से तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, 4 ऑप्शन बना देंगे और आपको समझना होगा कि वी शेप की रिकवरी किस तरह की है, ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी। अब रही बात, अगर मैं आपको बताऊं तो जो यूपीएससी हिंदी है, ठीक है, यूपीएससी हिंदी है, तो जो हम लोग का आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन कर रहे हैं लोग, है ना, और जो लोग हम लोग का प्री का टेस्ट सीरीज जिन लोगों ने ज्वाइन किया है उन लोग के लिए बहुत खुशी की बात यह है कि जितने क्वेश्चंस संभावित हो सकते हैं एक एक क्वेश्चन पे हम लोग अलग से, ये जो वीडियो में डिस्कशन कर रहा हूं इकोनॉमिक सर्वे का, इससे अलग से प्रीलिम्स के लगभग 100 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे पे उस पे पूछे जाएंगे, और मेंस के हर टॉपिक से कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने तरीके का आपको आंसर लिखना है, वो हम लोग के आंसर राइटिंग बैच में पैरेलली इस बार करवाया जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स तैयार किए, आपको सैंपल का अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से हम लोग जो आंसर राइटिंग का बैच है उसमें भी प्रैक्टिस कराएंगे और मेंस में किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं सामने आपको इकोनॉमिक सर्वे ही एक बार दिखाता हूं तो आपको अपने आप अंदाजा लग जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर देखें आप जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 की हेडिंग है क्या भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग उसके मूल तत्वों को दर्शाती है? नहीं, ये बताया नहीं। जो जैसे अगर मैं बात करूं, अगर थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करूं तो आप देखेंगे जो फिच है, ठीक है, इकरा है, ये सब क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। आपने नाम सुना होगा, क्रिजिल का नाम सुना होगा, है ना, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और ये भारत को एक क्रेडिट रेटिंग देती है। और क्रेडिट रेटिंग क्या करता है? देश में इन्वेस्टमेंट कैसा होगा उसको डिसाइड करता है। जैसे मैं बताऊं, अगर मेरी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, जिसको AAA+ अगर मैं बोलूं, बेस्ट रेटिंग AAA+ है, तो मुझे लोन आसानी से मिल जाएगा, इस बात को समझिएगा। दूसरा, मुझे ब्याज दर कम देनी पड़ेगी क्योंकि मेरी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि मैं जिन लोग से लोन लूंगा उन लोग को वापस कर सकता हूं। तो मुझे क्या होगा, मुझे बहुत अच्छे से लोन मिल भी जाएगा और मुझे ब्याज भी कम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, ये क्या करती है? भारतीय अर्थव्यवस्था को क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती है। और जो दूसरे देश होते हैं, जो दूसरे देश के निवेशक होते हैं, इसी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन्होंने भारत को रेटिंग बहुत खराब दे रखी है, BBB- की ग्रेडिंग दे रखी है, इससे भी कम दे रखी है ग्रेडिंग, है ना। इससे क्या होता है, देश में जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो खराब होता है और देश को इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पाता है। तो आर्थिक समीक्षा में यही बताया गया है कि ये जो संप्रभु क्रेडिट रेटिंग है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति को बताता है? क्योंकि इन लोग का मानना है, आर्थिक समीक्षा का मानना है कि क्रेडिट रेटिंग सही नहीं दी जाती है। तो देखिए यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों एवं क्रेडिट रेटिंग से संबंधित मूल मुद्दों को बताएं और उसके समाधान के उपाय बताएं। तो इस तरह का प्रश्न सीधे सीधे बन सकता है जो कि आपके इकोनॉमिक सर्वे से आता है। जैसे मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं प्रश्न, भारतीय, आप लोग चाहें तो इसका आंसर लिख के जो टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है वहां पर इसको पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों एवं क्रेडिट रेटिंग से संबंधित मूल मुद्दों को बताएं, मूल मुद्दे एवं उसके समाधान को बताएं, ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न डायरेक्ट बन सकते हैं, समाधान को बताएं।
और आप इस तरह के आंसर लिखने का अवश्य प्रयास करें। ठीक है, तो ये देखिए, आप इस तरह के प्रश्न आपको सीधे सीधे यूपीएससी मेंस में, यूपीपीसीएस मेंस में सीधे सीधे आ सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक सर्वे आपने ये चैप्टर पढ़ा है, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि यार मेन मुद्दा क्या है। ठीक है, कैसे इसको सही करेंगे। ठीक है, नीतिगत निहितार्थ क्या होंगे, यही पूछ सकता है कि मूल मुद्दे और उसके नीतिगत निहितार्थ बताएं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। इस तरीके के मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये कैसे आपको पता चलेगा, या तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, या अगर आपको हमारे साथ प्रैक्टिस करना है तो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे, अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है कि क्या विकास ऋण स्थिरता को जन्म देता है। जो डेवलपमेंट ऋण लिया जाता है वो स्थिरता को जन्म देता है, इस तरीके का भी प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे मेंस में, ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि असमानता एवं विकास, ये तो आप समझ सकते हैं संघर्ष या अभिसरण। ये तो मैं बता दूं आपसे, यूपी पीसीएस की जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो 2021 में जो लोग मेंस देने की इच्छा रख रहे हैं, वो लोग ऐसे इस पे लिख लें। ये ऐसे का सीधे सीधे टॉपिक है, असमानता और विकास, संघर्ष या अभिसरण। ये सीधे सीधे ऐसे का टॉपिक है। और आपने अगर इकोनॉमिक सर्वे अगर पढ़ा हुआ है तो ये ऐसे आप कितने शानदार लिखेंगे आप खुद समझ सकते हैं। तो देखिए, मैंने बताया कि यूज कैसे करना है, क्या पढ़ना है, वो आपको कैसे समझ में आ जाएगा अगर आपको पता चल जाए कि यार यूज क्या है इकोनॉमिक सर्वे का, कैसे पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे में, क्या पढ़ना है। मैं फिर से बोल दूं, वो चीज पता लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है अगर आपको ये बात पता चल जाती है कि इकोनॉमिक सर्वे का यूज क्या है लाइफ में। दूसरा, जो पहला तो हो गया मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बताया, प्री मेंस, मेंस में भी ऐसे में मैंने दिखा दिया आपको, ऐसे भी सीधे सीधे बन सकता है। ठीक है, इंटरव्यू तो जो लोग दिए हैं, जैसे मैंने जो लास्ट ईयर 2019 में इंटरव्यू दिया था, तो मुझसे सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन पूछा गया था। इवन डायरेक्ट थीम पूछी गई थी कि इकोनॉमिक सर्वे की थीम क्या है, लेवेंडर कलर क्यों था लास्ट ईयर, वो डायरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने बताया था कि मुझे क्योंकि वो बात पता थी कि वो पुराने और नवीन के अभिसरण को दिखाता है, मिक्सचर को दिखाता है, तो इसीलिए वो लेवेंडर कलर है। इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू में जो लोग इंटरव्यू देने का सपना रखते हैं उन लोग से भी डायरेक्ट या पूछा जा सकता है। तो आप देखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन तो बनते ही हैं। अब मैं बताऊं, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये समझिए, कोई क्वेश्चन बनता है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन बनता है, जीएस पेपर 3 खास करके अगर मैं बात करूं, इवन जीएस पेपर 4 में भी, जीएस पेपर 4 में भी कोई क्वेश्चन बनता है, तो आप इस बात को समझेंगे कि यहां पर आप इंट्रोडक्शन में सीधे यूज कर सकते हैं, सीधे इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखें, यहां पर मैं बात बताऊं, यहां पर दिया भारत के इनोवेशन प्रदर्शन में चलन। ठीक है, भारत के इनोवेशन प्रदर्शन में चलन, कुछ कुछ बताया हुआ है कि इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंकिंग है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर व्यय कितना है, ये सब बताया गया है। आप इसका इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन भी बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे कोई कंक्लूजन लिखना है, मैं बता सकता हूं कि आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर व्यय अत्यंत निम्न है, और जितना इकोनॉमिक सर्वे में दिया मैं उसको कोट कर दूंगा, अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। तो मैं इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कोई प्रश्न है तो बहुत शानदार कंक्लूजन लिख सकता हूँ, क्योंकि आर्थिक समीक्षा को मैंने कोट कर दिया, तो अपने आप जो एग्जामिनर होगा उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चे ने ऑथेंटिक चीजें यूज की है। ठीक है, कोविड-19 के संदर्भ में भारतीय स्वास्थ्य सेवा नीति पर भी मैं इकोनॉमिक सर्वे उठा के कोट कर सकता हूँ, टेली मेडिसिन को कोट कर सकता हूँ। और यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए, जो सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाने वाला था निष्कर्ष में, देखिए यहाँ पर निष्कर्ष खुद दिया हुआ है। अगर हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई प्रश्न आता है, आप खुद समझो, हेल्थ केयर से रिलेटेड प्रश्न आता है कोई भी कि भारतीय हेल्थ केयर को कोविड-19 के दौरान किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। ठीक है, भारतीय हेल्थ केयर जो चल रहा है, प्रणाली है, उसका भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है, इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनता है, फ्यूचरिस्टिक प्रश्न बन सकता है। इसका कंक्लूजन सीधे सीधे आप अगर याद किए तो सीधे सीधे इसका कंक्लूजन आप आराम से कोट कर सकते हैं, और बहुत शानदार आपके 0.5 मार्क्स सीधे सीधे यहां पर बढ़ सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि यार कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में भी हम इसका मेंस में यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं बताऊं इनरिचमेंट में, जो आर्थिक समीक्षा का जो चौथा यूज है, फाइनल यूज है, मैं बताऊं तो इनरिचमेंट में यूज होता है। जैसे आप देखेंगे एसए में, अब एसए में क्या इनरिचमेंट है भाई, इकोनॉमिक सर्वे क्या इनरिचमेंट करेगा, तो आप देखो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि एसए में हम कैसे इसको यूज करते हैं। तो देखिए, जो मैंने आपसे बोला था, प्राकथन एक बार अवश्य पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्राकथन अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यार ऐसे कितना बढ़िया हम यूज कर सकते हैं। तो यहां पर देखो, आप प्राकथन में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है पूरा प्रॉपर, जब हम बाधाओं को सामना करते हैं, हम साहस और लचीलेपन के भीतर छुपे भंडार को खोज लेते हैं, जिसका हमें ज्ञान नहीं था कि वह हम में ही है। और ये किसने कहा था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम।
आपको कोटेशन खोजने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है यार ये ज़्यादा रिलेवेंट कोटेशन है, ना कि मैं किसी वेबसाइट पे सर्च करके कोटेशन सर्च करूं। इससे अच्छा मैं इकोनॉमिक सर्वे की कोटेशन को एक जगह क्यों नहीं इकट्ठा कर लूं, क्योंकि जो यूपीएससी या यूपीपीसीएस या आरबीआई जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर वो पेपर बनाएगी मेंस का, तो वो क्या प्रयास करेगी कि वह इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड ही प्रश्न उठाने का प्रयास करेगी। ठीक है, वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही उठाने का प्रयास करेंगी। तो ज़्यादा अच्छा चांस है कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो आप ऐसे का इंट्रोडक्शन भी कमाल का यूज़ कर सकते हैं। मैं दूसरा आपको दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पर एक श्लोक दिया हुआ है, आपदी प्राण रक्षा ही धर्मस्य प्रथमांकुरः। ये आप देखेंगे एक संस्कृत श्लोक दिया हुआ है, आप इंट्रोडक्शन में शानदार तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है उसका अर्थ, अर्थात आपदाग्रस्त जीव की प्राण रक्षा करना ही धर्म है। महाभारत शांति पर्व अध्याय 13 श्लोक संख्या 598। इतना डिटेल में याद करने की जरूरत नहीं है, जो श्लोक है और उसका अर्थ आपको याद होना चाहिए। अगर आप ये याद कर लेते हैं और ये इंट्रोडक्शन जो यहाँ पर लिखा हुआ इंट्रोडक्शन, कोविड-19 महामारी ने वर्ष 2020 में ... आजीविका को संरक्षित किया। ये इंट्रोडक्शन अगर आपने एक बार पढ़ा है, एक बार आपने समझा है इसको, और आप ऐसे में इस तरीके का इंट्रोडक्शन कोट करते हैं यहाँ से यहाँ तक, आप खुद समझ लो ऐसे में आपके 10+ मार्क्स एक्स्ट्रा है। अगर आपने ये चीज़ें वहाँ पे ऐसे में कोट करने का प्रयास कर लिया तो आप खुद समझोगे। जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, 2020 में ही आप देखो यहाँ पर मैं आपकी एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो इकोनॉमिक सर्वे का जो इतनी खास बात है इकोनॉमिक सर्वे में, मतलब आप एक बार पढ़ोगे, आपको अगर ढंग से समझ में आ गया तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यार कितना कमाल का डॉक्यूमेंट है और इसका तो कितना यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्या बात है, मतलब आप इकोनॉमिक सर्वे के एकदम फैन हो सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देखो, भारत की संप्रभुता अभिसरण, टेलीमेडिसिन, भारत में इनोवेशन इंडेक्स, यहाँ पर देखो आप विभिन्न इंडेक्स दिए हुए हैं, आवास सूचकांक, स्वच्छता सूचकांक, सूक्ष्म पर्यावरण सूचकांक, ये इंडेक्स दिए हुए हैं। और आप कहोगे कि यार यूपीएससी पेपर कहाँ से बनाती है यार, हमें तो मिलता ही नहीं है। आप देखो ये अगर आपने पढ़ रखा है तो आप सीधे सीधे जो रैंकिंग पूछता है कि स्वच्छता सूचकांक कौन जारी करता है, तो ये पढ़े क्यों ना हम, स्वच्छता सूचकांक कौन जारी करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स महुआ, क्यों ना हम इसको याद करें। क्यों हम 50 वेबसाइट से खोजते हैं कि हमें रैंक की लिस्ट मिल जाए कि यूपीएससी में कौन कौन से रैंक लिस्ट आ सकती है, क्यों ना हम सीधे इसको देखें एक बार, पानी पीने की उपलब्धता सूचकांक। आप सोचो, आप अगर कोट कर रहे हो कि आर्थिक समीक्षा 2020 में वर्णित है पीने के पानी की उपलब्धता सूचकांक में भारत के राज्यों का प्रदर्शन इस प्रकार रहा है, आप सोचो ना आपका इंट्रोडक्शन, आपका कंक्लूजन, आपका जो मेन बॉडी है कितनी अच्छी हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए, आप जो प्राकथन है जिसका मैं इंपॉर्टेंस अभी बता रहा था, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आप इसका आगे पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं पूरे डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे क्यों यूजफुल है और क्यों इसमें 2 दिन देना चाहिए। देखो आप यहाँ पर सीधे बोला गया है सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है, सेकंड नहीं थर्ड पैराग्राफ, 1 2 3 प्राकथन का थर्ड पैराग्राफ आप देखोगे, लास्ट लाइन्स में पढ़ो, मौलिक सुधारों की खेप चलाकर इस संकट को अवसर में बदल दिया है। और जिन लोग ने यूपीपीसीएस 2020 का पेपर देखा होगा उन लोग की आंखें चमक जाएंगी, उन लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार ये तो यूपीपीसीएस 2020 का एक ऐसे ही था, यही ऐसे उठा के पूछा है, कोविड-19 महामारी आपदा से अवसर। आप सोचो, आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रखा है और आपने उसको लिखा आंसर, आपका आंसर कितना शानदार और कहाँ से कहाँ तक आपको नंबर दिलवा सकता है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं एक बार वापस शॉर्ट में एक बार आपको जल्दी से चीज़ों को अगर बता दूं, ठीक है, तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करेंगे। तो मैं शॉर्ट में आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं हमने क्या क्या डिस्कशन किया। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले डिस्कशन किया कि कैसे पढ़ना है, यानी 2 दिन में एक रीडिंग लगानी है। सबसे पहले आंख बंद करके सारे टॉपिक्स की रीडिंग लगा लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो 8 से 10 घंटे हमें क्या करना है, हर पेज के फर्स्ट पेज पर, हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पर शॉर्ट नोट्स बनाना है। दूसरा हमें क्या देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से हम तुलना कर सकते हैं कि इस साल क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे। तो अगर आपके पास उसमें टाइम कम है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज की हेल्प ले सकते हैं। कई ओपन वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। आप टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन ओपन वीडियोस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि किस तरीके के क्वेश्चन संभावित होते हैं। दूसरा मैं बात करूं कि क्या पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैंने यूज बताया पूरा कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, इंट्रोडक्शन बन सकता है, कंक्लूजन बन सकता है, इनरिचमेंट, केस स्टडी बना सकते हैं आप, डायग्राम बना सकते हैं आप, ठीक है। तो केस स्टडी डायग्राम हर चैप्टर्स में दिए होते हैं, हर चैप्टर्स में एक एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, तो वहां से उठाकर आप केस स्टडी और डायग्राम्स भी आराम से बना सकते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो एक बात और मैं बताना चाहता हूँ जाते जाते, जो वी शेप रिकवरी की बात कही गई है ना,
और आप देखेंगे प्राकथन में ही, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, प्राकथन में इस बात को बताया गया है कि यार ये जो वी शेप रिकवरी है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में हाल में ही भारतीय टीम की विजय में प्रतिध्वनित हुई है। और इनका कहना है, इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वी शेप रिकवरी कर रही है। जैसे अगर आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, भारतीय टीम कहीं गई थी, अचानक से हारी और एकदम गड्ढे में चली गई, मतलब 36 रन पे ऑल आउट। आप समझे इसको, 36 रन पे ऑल आउट हो गई फर्स्ट टेस्ट मैच में। उसके बाद अजिंक्य रहाणे को कप्तान बनाया गया और क्या हुआ, खतरनाक रिकवरी की और सारे मैच जीत गई। आप देखिए वी शेप बन रहा है क्या कुछ, पहले गड्ढे में गए हम और अचानक से हमने एकदम तीव्र वृद्धि की। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा सोचिए, और इससे इन्होंने तुलना किया है। और आप इस तुलना को एस्से में बहुत शानदार तरीके से, जिन लोगों को एस्से की प्रैक्टिस है, और मैं फिर से कहूंगा, देखिए मेन चीज ये है जो आप मैंने बताया ना अभी, क्या करना है, इसको कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो चीज आपको तभी समझ में आएगी दोस्तों, तभी समझ में आएगी। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं और जोर दे के बोल रहा हूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो प्रैक्टिस तो मेन है, सबसे जरूरी कोई बात है तो वो प्रैक्टिस है। अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस किए हुए हैं, एस्से की प्रैक्टिस किए हुए हैं, आपको ऐसे जो आपके सामने आएगी ना, पेपर की खुशबू आएगी, तो खुशबू आते ही आपको समझ आएगा कि यार यही ऐसे, मुझे तो यही इंट्रोडक्शन लिखना है। तो इस तरीके का आपको पकड़ हो सकती है अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ रहे हैं तो आप देखो इधर मैंने बताया, ये है, इन्होंने तुलना किया ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में देखो, कोविड-19 से पहले अर्थव्यवस्था कुछ स्थान पर थी, ग्रोथ कर रही थी या रुकी हुई थी, कुछ भी था, जो भी एक टाइम पीरियड में इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था में कुछ था, है ना। अचानक से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था बहुत ही डाउन हुई, तुरंत आप देखेंगे -24% ग्रोथ रेट हमारी हो गई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 2 सालों में सबसे बड़ी तीव्र गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन सकती है। तो यानी हमारी रिकवरी क्या हुई है, बहुत तेज रिकवरी हुई है। इसी को हम बोलते हैं वी शेप रिकवरी। रिकवरी के कई शेप होते हैं, के शेप की रिकवरी होती है, डब्ल्यू शेप की भी रिकवरी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये शेप मुझे याद नहीं है, ये भी शेप की रिकवरी होती है, एल शेप, सॉरी दिख ही रहा है एल शेप बनना, एल शेप की भी रिकवरी होती है। इस तरीके के अलग अलग तरीके के रिकवरी होते हैं। ये चीजें मैं आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। और अगर आप चाहते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे प्रैक्टिस के साथ आपका कंप्लीट हो तो इस महीने का कम से कम आंसर राइटिंग आप जरूर ज्वाइन कर लेना। तो थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपका पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों को अवश्य दिखाइएगा।